13वां चैप्टर है बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। पहला प्रश्न है कि प्रथम बार संघर्ष के तारीखों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, बंगाल विभाजन। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार बंगाल विभाजन के दौरान अपनाए गए थे। वर्ष 1905 में अविभाजित बंगाल प्रेसिडेंसी का विभाजन लॉर्ड कर्जन की सर्वाधिक आलोचनात्मक नीतियों में से एक था, जिसमें न केवल बंगाल में बल्कि पूरे भारत में व्यापक विरोध शुरू हो गया और इस घटना ने स्वतंत्रता आंदोलन को गति प्रदान की थी। दूसरा प्रश्न है कि 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। सन 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना कांग्रेस के उदारवादी नेता एवं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना महाराष्ट्र के पुणे में हुई थी। इसका उद्देश्य नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना था। इस सोसाइटी के सदस्य आजीवन देश सेवा करने का वचन लेते थे। तीसरा प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा निम्नलिखित में से किसको समझा और संगठित किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम चरण 1885 से 1905 तक माना जाता है। इस चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा बहिष्कार व स्वदेशी आंदोलन जो 1905 ईस्वी में शुरू हुआ था को समझा और संगठित किया गया था। चौथा प्रश्न है, किस घटना के दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बना था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, बंगाल विभाजन के दौरान। बंगाल विभाजन 1905 के दौरान बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखे गीत वंदे मातरम को लोगों ने पूरे देश में एकता और बंधुत्व का मंत्र बना लिया और हड़ताल एवं घटना प्रदर्शन के दौरान यह गीत अत्यंत लोकप्रिय हो गया। संविधान द्वारा इस गीत को 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार कर लिया था। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पांचवा प्रश्न है कि बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। बंगाल विभाजन के समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। बंगाल विभाजन की घोषणा जुलाई 1905 में की गई है। 16 अक्टूबर 1905 को उस बंगाल विभाजन विधिवत रूप से लागू हुआ। आंदोलनकारियों ने इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न कि स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी यह रही कि वह आंदोलन के लिए निम्नलिखित में से किस समूह का समर्थन नहीं जुटा पाया? ऑप्शन बी, मुस्लिम समूह का। बहुआयामी कार्यक्रमों और गतिविधियों वाले इस स्वदेशी आंदोलन ने पहली बार समाज के एक बहुत बड़े तबके को अपने दायरे में लिया। जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा पहली बार सक्रिय राष्ट्रवादी राजनीति में भागीदार बना। राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक दायरा काफी फैला और कुछ जमींदार, शहरी, निम्न मध्यम वर्गीय लोग तथा छात्र शरीक हुए। पहली बार औरतें घर से बाहर निकली, प्रदर्शन में हिस्सा लेने लगी, धरने पर बैठने लगी। इस आंदोलन में विकास वर्ग, विशेषकर निचले तबके के सम्मिलित नहीं हुए थे। केवल 12 साल इसका अपवाद माना जाता है। जहां एक मुसलमानों का सवाल है, स्वदेशी आंदोलन समाज के विभिन्न तबकों के कुछ मुसलमानों को ही अपने साथ ले सका, जबकि बहुत संख्यक मुसलमानों ने साथ नहीं दिया, विशेषकर खेतीहर मुसलमानों ने। इसका प्रमुख कारण अंग्रेजी हुकूमत द्वारा मुसलमानों में सांप्रदायिकता का जहर घोलना था। इस वर्ग का समर्थन न प्राप्त करना ही स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी थी। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष बिपिन चंद्र पेज 108 से लिया गया था यह व्याख्या। सातवां की स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अश्विनी कुमार दत्त। बंगाल विभाजन की घटना के दौरान बंगाल में अश्विनी कुमार दत्त ने 6 अगस्त 1905 को स्वदेश बांधव समिति स्थापना की थी।
स्वदेशी वस्तुओं की खपत को बढ़ावा देने के लिए इस संगठन का गठन किया गया था। 8वां प्रश्न है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन हुआ था। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि बंगाल विभाजन का प्रस्ताव दिसंबर 1903 में अंग्रेजों द्वारा रखा गया था। इस प्रस्ताव के विरोध कई बैठकें हुई। बंगाल के नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी और पृथ्वी चंद्र राय ने बंगाली हितवादी एवं संजीवनी जैसे अखबारों द्वारा विभाजन के प्रस्ताव की आलोचना की। इस विभाजन का मूल उद्देश्य भारत की अखंडता को नष्ट करना था। बड़े पैमाने पर इस प्रस्ताव के विरोध के बावजूद लॉर्ड कर्जन ने जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दिया, जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के समाचार पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। 9वां प्रश्न है कि 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। ऑप्शन डी हो जाएगा, बिहार में। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को बढ़ाने के लिए की गई थी एवं इसकी स्थापना बिहार के देवघर अब झारखंड में की गई थी। 10वां प्रश्न है कि इसमें कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों द्वारा अहरार आंदोलन की शुरुआत 1910 में की गई थी। इसके नेतृत्वकर्ता मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, हसन इमाम, मौलाना जफर अली खान एवं महजरुल हक थे। 11वां प्रश्न है कि 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, वी.डी. सावरकर ने। विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा 1904 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में स्थापित की गई। इस संस्था का वार्षिक सम्मेलन गुप्त रूप से होता था। अभिनव भारत ने पांडुरंग महादेव बापट को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा था। 12वां प्रश्न है कि बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, हसन इमाम। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं कि 1909 ईस्वी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी स्थापना सोनपुर में की गई थी। इसका पहला संस्थापक अध्यक्ष हसन इमाम को बनाया गया था। बॉम्बे 1918 में ही अखिल भारतीय कांग्रेस के विशेष सत्र का भी अध्यक्ष चुना गया था। 13वां प्रश्न है कि 1905 ईस्वी में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत हुआ। इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1911 ईस्वी में। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया गया। पहले भाग में पूर्वी बंगाल, असम थे, जबकि दूसरे भाग में शेष बंगाल। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत में आयोजित दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया। बंगाल का एकीकरण 1912 में संपन्न हुआ था। 14वां प्रश्न है कि 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन वर्ष 1899 से 1905 तक ब्रिटिश भारत के वायसराय रहे, जो 39 वर्ष की आयु में भारत के सबसे कम उम्र के वायसराय बने थे। कर्जन को भारत का सर्वाधिक और लोकप्रिय वायसराय के रूप में जाना जाता है। 15वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में। ऑप्शन बी हो जाएगा, 1907 में। 26 दिसंबर 1907 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ, जिसमें कांग्रेस विभाजित हो गई। इस अधिवेशन में नरम दल व गरम दल दोनों में अध्यक्ष पद के लिए मतभेद था। अंततः उदारवादी दल के डॉक्टर रास बिहारी घोष ने अध्यक्षता की थी। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, में पुनः दोनों दलों का आपस में विलय हो गया था। 16वां प्रश्न है, बंगाल का विभाजन हुआ था, तो इसमें से एक भी उत्तर सही नहीं है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं कि बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। ज्ञातव्य है कि इस विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन
19 जुलाई 1905 में दो प्रांतों पश्चिमी बंगाल और बिहार, उड़ीसा सहित पूर्वी बंगाल, असम सहित के रूप में की थी। अतः उपरोक्त विकल्पों में से कोई भी सही नहीं है। 17वां प्रश्न है कि बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा एकीकृत हुआ। ऑप्शन सी हो जाएगा। 1911 ईस्वी में दोबारा जो है एकीकृत हो गया था, जब जॉर्ज पंचम भारत आया था, दिल्ली दरबार लगा था। व्याख्या देखते हैं कि बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। दिसंबर 1911 के प्रारंभ में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम साम्राज्य के भारत आगमन के अवसर पर बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। बंगाल के विभाजन को रद्द करने के फलस्वरूप बंगाल में एक नए प्रांत का गठन किया गया, जिसमें सीलहट के अतिरिक्त समस्त बंगाली भाषी जिले शामिल थे। उड़ीसा और बिहार को बंगाल से पृथक कर दिया गया। असम एक पृथक कमिश्नरी के रूप में गठन किया गया था। अगला प्रश्न है 18वां कि कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उद्देश्य, यानी कि स्वशासन सुनिश्चित करना। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या कि कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। इस प्रस्ताव का प्रमुख उद्देश्य स्वशासन सुनिश्चित करना था। 1905 ईस्वी में हुए कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया था। 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। 19वां प्रश्न है कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वदेशी आंदोलन। ब्रिटिश संसद द्वारा 19 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई, जिसे 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया। इसके विरोध में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया था। 20वां प्रश्न कि भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का जन्म ब्रिटिश सरकार के द्वारा किए गए बंगाल विभाजन के विरोध के स्वरूप हुआ था। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता में टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ था। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा के साथ ही विभाजन प्रभावी हो गया। इसे बंग भंग विरोधी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है व्याख्या और बचा हुआ कि आंदोलनकारियों ने यह दिन अशोक दिवस के रूप में मनाया। रविंद्रनाथ टैगोर ने सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। इसी दिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जो शीघ्र ही यह विरोध प्रदर्शन बंगाल से निकलकर भारत के अन्य भाग में फैल गया। पूना एवं बम्बई में इस आंदोलन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक, जबकि पंजाब में लाला लाजपत राय एवं अजीत सिंह ने, दिल्ली में सैयद हैदर अली राजा, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने इस नेतृत्व प्रदान किया था। किसमा की बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी? ऑप्शन ए हो जाएगा 19 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी में की गई। विभाजन के समय बंगाल में बिहार, उड़ीसा तथा बांग्लादेश शामिल थे। 1874 में असम बंगाल से अलग हो गया। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर इतने बड़े प्रांत को कुशल प्रशासन दे पाने में असमर्थ था। यद्यपि तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का प्रमुख कारण प्रशासनिक असुविधा बताया, परंतु वास्तविक कारण प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक था। अगला प्रश्न है 22वां कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में। ऑप्शन बी हो जाएगा 1907 ईस्वी में। 26 दिसंबर 1907 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ, जिसमें कांग्रेस विभाजित हो गई। इस अधिवेशन में नरम दल व गरम दल दोनों में अध्यक्ष पद के लिए मतभेद था। अंततः उदारवादी दल के डॉक्टर रास बिहारी घोष ने अध्यक्षता की। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में पुनः दोनों दलों का आपस में विलय हो गया था। 23वां प्रश्न के निम्नलिखित वर्गों में कौन सन 1905 के स्वदेशी आंदोलन के से मुख्यतः अप्रभावित रहा था? इसका उत्तर ऑप्शन सी है, यानी कि 2 और 3। कृषक और मुसलमान दोनों अप्रभावित था इस आंदोलन से। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में उठा एक जन आंदोलन था। बंगाल विभाजन का मूल उद्देश्य बंगाल में
गालियों की आबादी कम करके उन्हें अल्पसंख्यक बनाना था। इस आंदोलन का प्रचार लोकमान्य तिलक ने पूरे देश में, विशेषकर बम्बई और पुणे में, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब व उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में इस आंदोलन को पहुंचाया। सैयद हैदर राजा ने दिल्ली में इस आंदोलन का नेतृत्व किया। जनता का बहुत बड़ा हिस्सा पहली बार सक्रिय राजनीति में भागीदार बना। पहली बार औरतें घर से बाहर निकली और धरने व प्रदर्शन में भाग लिया था। जहां तक किसानों, विशेषकर निचले तबके के किसानों के आंदोलन के लिए तैयार करने की बात है तो स्वदेशी आंदोलन इस मामले में असफल रहा। स्वदेशी आंदोलन समाज के विभिन्न तबके के कुछ मुसलमानों को ही अपने साथ ले सका। बहुसंख्यक मुसलमान, विशेषकर खेतिहर मुसलमान ने साथ नहीं दिया। 24वां प्रश्न कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई? इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 1912 ईस्वी में। दिसंबर 1911 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम का दिल्ली आगमन हुआ, जिससे दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है। इसी दिल्ली दरबार 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने और कोलकाता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा हुई। फलस्वरूप 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई थी।